बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम हाज़िर हैं क्लास 8th की मेथड्स बुक और उसकी एक्सरसाइज 4.6 क्वेश्चन नंबर 4 है अपने पास। तो देखिए यहाँ पे है, इफ द अमाउंट ऑफ व्हीकल प्रीमियम कैलकुलेटेड ईयरली 4% ऑफ द वर्थ ऑफ व्हीकल डिप्रिसिएशन रेट इक्वल टू 10% पर एनम, टाइम पीरियड 3 ईयर्स, देन कंप्यूट द टेबल गिवन बिलो। तो हमें 4% के हिसाब से 3 ईयर के लिए क्या मालूम करना है, प्रीमियम मालूम करना है। और हर साल 10% क्या हो रहा है, डिक्रीज भी हो रहा है। लेकिन याद रखें, प्रीमियम पहले साल डिक्रीज नहीं होता, बाकी जो पीछे 2 साल आएंगे उनमें डिक्रीजिंग होगी। जैसे कि ये फर्स्ट प्रीमियम है, इसमें डिक्रीजिंग नहीं है, तो ये 250 लिखा हुआ है, इन 1000 है, मतलब इसमें क्या करें, 1000 मल्टीप्लाई कराएं। ठीक है, तो फर्स्ट प्रीमियम इन 1000 10 है, तो 10 में 1000 मल्टीप्लाई कराइए, 10,000 हो जाएगा। हमें पहला वाला दिया गया है प्रीमियम, और ये मालूम करने के लिए आपने क्या करना है, 4% किसका निकालना है, 250,000 का निकालना है। तो ये आपके पास मिल जाएगा, 4/100 लिखकर मल्टीप्लाई 250,000 कराएंगे तो ये आपको मालूम हो जाएगा। अब सेकंड प्रीमियम मालूम करने के लिए क्या करेंगे, हम डिप्रिसिएशन मतलब डिक्रीज करेंगे। किसको डिक्रीज करेंगे, 250,000 को 10% के हिसाब से, तो हमें सेकंड मिल जाएगा। अब हम क्या करते हैं, पहले 10% एक बार डिक्रीज कर लेते हैं, 10% दूसरी बार डिक्रीज कर लेते हैं, फिर एक ही बार में क्या करेंगे, सेकंड और थर्ड प्रीमियम मालूम कर लेंगे। तो इसके साथ चलते हैं, हम डिक्रीज कर लेते हैं किसको, 250,000 को सेकंड प्रीमियम मालूम करने के लिए। ये 10 लिखा, परसेंटेज की जगह 100 लिख दें, मल्टीप्लाई 250,000। ठीक है, तो ये एक जीरो खत्म, ये खत्म, ये भी खत्म, ये खत्म, तो हमारे पास क्या आ चुका, 25,000 आ चुका। तो 250 में से अब क्या करेंगे हम, 250,000 में से 25,000 क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो अपने पास क्या आ जाएगा, 2,25,000 आ जाएगा। अब इसका भी हम क्या करेंगे, 4% मालूम करेंगे। मैं इसको यहाँ सेकंड जो हमें प्रीमियम मिलेगा इसके हिसाब से मिलेगा। अब थर्ड प्रीमियम के लिए इसको लिख लेता हूँ यहाँ सेकंड। ठीक है, सेकंड पी मतलब प्रीमियम, इसके हिसाब से मालूम करेंगे 4%। अब थर्ड मालूम करने के लिए लिख लेता हूँ मैं यहाँ, थर्ड प्रीमियम मालूम करने के लिए क्या करेंगे, अब हम यहाँ इसका 10% फिर से निकालेंगे। किसका, इस चीज का। ठीक है, 10 डिवाइड 100 मल्टीप्लाई 225,000, और इसका जीरो खत्म, इसका खत्म हो चुका। ठीक है, तो अपने पास क्या आ चुका है, अच्छा ये 3 जीरो है, तो यहाँ भी 3 जीरो आएंगे, ये खत्म। तो 22,500 इसमें से क्या करेंगे, इसमें से खत्म करेंगे, इस सेकंड प्रीमियम से। ठीक है, सेकंड प्रीमियम से माइनस करेंगे क्या, इसमें से ये वाले माइनस करेंगे, 2,25,000 माइनस 22,500। अब अगर हम इसमें से ये माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इसमें से अगर हम माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2,02,500 आ जाएगा। अब इसमें हमें क्या मिल जाएगा, थर्ड प्रीमियम इसमें से मिल जाएगा। ठीक है, थर्ड प्रीमियम हमें इसमें से मिल जाएगा। तो चलो चलते हैं, इसमें से पहले सेकंड प्रीमियम मालूम कर लेते हैं। ठीक, तो क्या आएगा, 4% डिवाइड में 100 मल्टीप्लाई 2,25,000, इसको खत्म कर दीजिए। तो यहाँ क्या आएगा, 4 को इसके साथ मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारे पास जवाब आएगा, क्यों ना कैलकुलेटर पे हल किया जाए, तो जवाब आएगा आई थिंक 9,000। ठीक, तो फिर भी कैलकुलेटर पे मैं चेक कर लेता हूँ, 1 मिनट। तो कैलकुलेटर अपने पास पड़ा है, 4 मल्टीप्लाई 2250, तो 9,000 सही है, बिल्कुल सही है। तो अब क्या करेंगे, ये आ चुका अपने पास सेकंड प्रीमियम। ठीक है, सेकंड प्रीमियम आ चुका अपने पास 9,000। अब थर्ड प्रीमियम मालूम करेंगे। ठीक है, तो थर्ड 4% डिवाइड 100 मल्टीप्लाई थर्ड इसके हिसाब से मालूम करेंगे, 2,02,500। ठीक है, 0000 में खत्म। अब इसके हिसाब से हम मालूम करेंगे फिर से, इसके हिसाब से आएगा 8,100। ये आ चुका अपने पास थर्ड प्रीमियम। ठीक, पी आर प्रीमियम। फिर भी हम कैलकुलेट कर लेते हैं, 4 मल्टीप्लाई 2025, सही है बिल्कुल। अब हम क्या करेंगे, टोटल प्रीमियम मालूम करेंगे।
तो टोटल प्रीमियम मालूम करने के लिए क्या करेंगे, फर्स्ट प्रीमियम, ठीक है, फर्स्ट पी फॉर प्रीमियम प्लस सेकंड प्रीमियम, पी फॉर प्रीमियम प्लस थर्ड प्रीमियम, इसको कर देंगे ऐड। तो पहला हमारे पास प्रीमियम क्या है, 10,000 है, ठीक, 10,000 प्लस सेकंड हमारे पास क्या है, सेकंड है 9,000 प्लस थर्ड हमारे पास क्या है 8,100। तो देखें अभी 10 और 9 19 और ये 8, तो अपने पास आ जाएगा 27,100। तो हमारे पास पहले वाले का सेकंड वाले पार्ट का ये जवाब आ चुका है। उम्मीद है आपको समझ आ रहा होगा। चलते हैं पार्ट नंबर 3 की तरफ। अल्लाह हाफिज। तो पार्ट नंबर 3 है अपने पास। देखिए अभी हमें क्या मिला हुआ है, सिर्फ और सिर्फ बर्थ मिली हुई है। तो हमें क्या फर्स्ट सेकंड थर्ड और टोटल प्रीमियम हमें मालूम करना है। तो याद रखें, अगर पहला प्रीमियम मिला हुआ है अभी ठीक नहीं मिला हुआ तो पहले में डिप्रिसिएशन नहीं लगती है। डिप्रिसिएशन 10% है, ये नहीं होती। डायरेक्ट आप 4% निकालें, आपको फर्स्ट प्रीमियम मिल जाएगा। तो यहाँ पे निकाल लेते हैं हम, ये भी हमें मालूम करना है। तो यहाँ पे निकाल लेते हैं, ठीक। तो 4, ये 4 लिखा मैंने और परसेंटेज की जगह क्या कर देंगे 100 मल्टीप्लाई किसका, इस चीज का। तो इन 1000 है तो 1000 मल्टीप्लाई करा दीजिए, ये आ जाएगा यहाँ पे 3 लाख। अब देखें ये 2 0 खत्म, ये 2 0 खत्म, इसको 3 को और 4 को मल्टीप्लाई कराइए, 3 0 तो पीछे है ही है। तो अपने पास फर्स्ट प्रीमियम हम मालूम हो चुका है। 3 और 4 को मल्टीप्लाई कराइए, आपको जवाब मिल जाएगा। और 30 और 7 में रखिए उसके। तो फर्स्ट प्रीमियम तो हमारे पास क्या आ चुका 12,000। अब क्या करेंगे, फर्स्ट प्रीमियम मालूम करने के बाद हमें सेकंड मालूम करना होगा। तो हर साल क्या होती है पर अन्नम, मतलब हर साल डिक्रीजिंग होती है। तो 10% डिक्रीज करेंगे, किसका डिक्रीज करेंगे 3 लाख का। तो डिक्रीजिंग करेंगे। अब देखें, अब सेकंड और थर्ड को मालूम करने के लिए 2 बार डिक्रीजिंग होगी। तो दोनों ही बार एक बार कर लेते हैं हम, फिर 4% बार बार निकाल लेंगे, उसके 2 बार अलग से निकाल लेंगे। तो ठीक है, तो अब डिक्रीजिंग करेंगे 10%, 10 डिवाइड बाई 100। अब ये 10 और परसेंटेज की जगह डिवाइड बाई 100 मल्टीप्लाई 3 लाख का, ठीक। तो ये 1 0 1 0 1 0, यहाँ पे 1 0 और इसका 1 0 खत्म। तो हमारे पास क्या आ चुका 30,000। तो ये 30,000 खत्म करेंगे किस में से, 3 लाख में से माइनस करेंगे हम, ठीक। वर्थ में से माइनस करेंगे, ठीक है। 30,000 माइनस 30,000, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2,70,000। तो इसमें हमें क्या मिल जाएगा, सेकंड प्रीमियम हमें इसमें से मिल जाएगा, ठीक है। 4% के हिसाब से सेकंड प्रीमियम हमें इसमें से मिल जाएगा। अब फिर से इसका 10% निकाल लेते हैं, या फिर डायरेक्ट निकाल ले 4%। चलो डायरेक्ट 4% निकाल लेते हैं, ठीक है। अब ये सेकंड हमारे पास मालूम हो रहा है 4% डिवाइड, ठीक है, ये किसका, इस चीज का। तो 2,70,000 मल्टीप्लाई, अभी इसको और इसको मल्टीप्लाई, इसको खत्म कर दीजिए यहाँ। अब इसको मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारे पास जवाब आएगा, आई थिंक, एक मिनट कैलकुलेटर में जल्दी जल्दी हल कर लेते हैं। 2700 मल्टीप्लाई 4, तो अपने पास आ रहा है 10,800, ठीक है। तो ये अपने पास आ चुका सेकंड प्रीमियम, ठीक। तो इसको यहाँ थोड़ा लिख लेते हैं साइड में। सेकंड प्रीमियम आ रहा है अपने पास 10,800। अब हम क्या करेंगे, थर्ड मालूम करेंगे। थर्ड मालूम करने से पहले क्या होगा, हमें डिक्रीजिंग करना होगा, ठीक है। डिक्रीजिंग किसका करना होगा, इस चीज का 10, ये फिर से पर अन्नम, मतलब हर साल। दूसरे साल की ये आ चुकी प्रीमियम। अब तीसरे साल की मालूम करने के पहले 10% निकालेंगे, किसका 2,70,000 का। 2,70,000, ये 0 0, ये 3 0 खत्म, यहाँ से 1 0 खत्म करेंगे, ठीक। 1 0 इसका खत्म हुआ, 1 0 इसमें से खत्म हुआ, ठीक है। तो अपने पास क्या आ चुका 27,000। अब माइनस करेंगे 2,70,000 में से 27,000 माइनस 27,000। अब जो भी वैल्यू आएगी उसमें से हम क्या करेंगे 4% निकालेंगे थर्ड प्रीमियम मालूम करने के लिए। तो 2,70,000 माइनस 270 27,000, तो आ रहा है अपने पास 2,43,000। तो इसमें से हमें क्या मिल जाएगा, थर्ड प्रीमियम मिल जाएगा। थर्ड प्रीमियम, THIRD, थर्ड
प्रीमियम। ठीक है, तो अब क्या करेंगे हम 4% निकालेंगे। 4 डिवाइड में 100 मल्टीप्लाई 4 किसका, ये 4। ठीक है, और मल्टीप्लाई ये परसेंटेज की जगह 100 और 243,000, ये 2 जीरो खत्म, ये 2 जीरो खत्म। 4 और 243 को मल्टीप्लाई कराएं तो हमारे पास जवाब क्या आ रहा है, 4 मल्टीप्लाई 243 और जीरो भी है लास्ट में, तो अब आ रहा है हमारे पास 9,720। तो अब हमें क्या करना है, टोटल प्रीमियम मालूम करना है। तो ये थर्ड प्रीमियम हमें मिल चुका है, थर्ड प्रीमियम मिल चुका है। तो टोटल प्रीमियम, ठीक है, तो फर्स्ट वाला प्रीमियम कौन सा है, ये है। सेकंड वाला प्रीमियम हमारे पास ये है, थर्ड वाला ये है। इन सबको ऐड करेंगे तो टोटल प्रीमियम हमें मिल जाएगा। तो टोटल प्रीमियम, सॉरी टोटल पी फॉर प्रीमियम मालूम करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, फर्स्ट पी फॉर प्रीमियम प्लस सेकंड पी फॉर प्रीमियम प्लस थर्ड पी फॉर प्रीमियम मालूम करें। तो पहला वाला हमारे पास क्या है 27, सॉरी पहला वाला हमारे पास है 12,000 प्लस सेकंड वाला हमारे पास है 20, सॉरी सेकंड वाला मालूम करने के लिए हमने क्या किया था, ये वाला आ चुका। इसके हिसाब से क्या होगा, हमारे पास सेकंड मिल जाएगा इसके हिसाब से। ठीक है, इसके हिसाब से 4% हम मालूम करेंगे। तो हमें क्या आ चुका है 10,000। तो इसको आप शायद आप भूल ना जाए, इसीलिए मैं इसको मिटा रहा हूं। ठीक है, थर्ड प्रीमियम इसके साथ। ठीक है, तो थर्ड क्या हमारे पास आ चुका 9,720 आ चुका। अब इन सबको ऐड कर लेते हैं हम, इन सबको ऐड कर लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, तो इन सबको ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा, चलो देख लेते हैं, इसको कर लेते हैं। 9,720 प्लस और 10,800 प्लस 12,000, तो आ रहा है 32,520। तो ये पार्ट नंबर 3 का अपने पास क्या है, जवाब आ चुका है। उम्मीद है आपको समझ आ रहा होगा। चलते हैं पार्ट नंबर 4 की तरफ। अल्लाह हाफिज। तो पार्ट नंबर 4 में हमें क्या मिला हुआ है, सिर्फ थर्ड प्रीमियम मिला हुआ है। हमें क्या मालूम करना है, एक तो वर्थ मालूम करनी है, दूसरा फर्स्ट प्रीमियम, सेकंड प्रीमियम एंड टोटल प्रीमियम हमें मालूम करना है। तो ये भी इन 1000 है, तो इसके साथ क्या कराइए, 1000 मल्टीप्लाई कराइए। ठीक है, 1000 मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये थोड़ा रफली हल कर रहा हूँ, बाद में मिटा रहा हूँ। तो ये 1620 और पॉइंट की जगह क्या देते हैं 1, और पॉइंट के बाद कितने डिजिट हैं, 2 डिजिट हैं, तो मल्टीप्लाई कराइए 1000। ठीक है, तो 10101010 खत्म हो चुका। ठीक है, तो ये वाला 0 इसके साथ मल्टीप्लाई कराइए। ठीक, ये 10 है ना, 10 को छोड़कर 0 यहाँ रख लीजिए, बस क्या हो जाएगा अपने पास 16,200 हो जाएगा। तो इसको 16.20 लिखने के बजाय आप 16,200 लिख लीजिए। ठीक है, 16,200 लिख लीजिए। अब हमें क्या मालूम करना है, अब हमें मालूम करना है वर्थ, तो जिसके हिसाब से हम बाकी चीजें फाइंड करेंगे। तो देखिए अभी क्या है, हमें कोई वर्थ मिली नहीं हुई, तो इसको हम लेट कर लेते हैं। ठीक है ना, तो लेट x इक्वल टू वर्थ। वर्थ का मतलब होता है जिसकी जो वैल्यू हो। अब देखें, ये मानने के लिए आपको थोड़ा बहुत समझना पड़ेगा। अगर कहीं भी अगर आप कोई असाइनमेंट मिली हो, तो वो आप अगर 50 पेजेस की हो, 20 पेजेस की हो, कितनी भी हो, अगर आपको पूछे कोई कितनी लिखी है आपने, तो कहोगे आप बस 50% तो मैंने लिख लिया है, बाकी 50% पढ़ी है, या फिर कहेंगे 70% पढ़ी है या 70 लिख ली है। ठीक है, अगर कोई गाड़ी की कीमत अगर आप बेच रहे हैं गाड़ी, ठीक है, तो वो गाड़ी है 50,000 की, तो कोई आपसे पूछे भाई गाड़ी की कीमत क्या है, तो अगर आप 55,000 बोलोगे तो वो कहेगा भाई 100% मैं ये कह सकता हूं आपकी गाड़ी की कीमत 50,000 से अबव नहीं होगी। ठीक है ना, बिलो है ना, अबव। बिलो का मतलब होता है नीचे, अबव का मतलब ऊपर। ऊपर नीचे नहीं हो सकती। 100% की 50,000 प्राइस है, मतलब किसी को भी हम 100% से मेजर कर सकते हैं कि इसकी प्राइस क्या होगी, 100% होगी। और कोई आपको सवाल बोले कि भाई आपको ये आ रहा है सवाल, तो आपको नहीं आ रहा, तो अगला बोलेगा 100% आपको ये समझ नहीं आ रहा, इसका मतलब वो उसकी अपने हिसाब, अपने माइंड से 100% निकाल रहा है। तो इसको भी क्या करेंगे, 100% मान लेंगे। ठीक है, और 100% में से डिक्रीज होगा 10%। ये देखें अभी क्या होगा, ये 100% किसी क्या है, वर्थ है। ठीक है, अब 100% में से ये 10% क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। क्या हो जाएगी, 10%
डिक्रीज हो जाएगी। तो क्या आ जाएगा अपने पास 90% आ जाएगा। ठीक है, तो जो 10% माइनस करने के बाद पहली जो हमारे पास आ चुकी है 90% आ चुकी है इसकी वर्थ। और वर्थ हमें मालूम नहीं, फर्स्ट प्रीमियम हमें पास 90 है लेकिन वर्थ हमें मालूम नहीं। तो वर्थ क्या है इसकी x है। ठीक है, तो ये 10% डिक्रीज हो गई, कितनी आ गई 90% आ चुकी है इसकी प्रीमियम। और वर्थ क्या है इसकी, वर्थ है x मतलब उसकी वैल्यू। अब इसके साथ मल्टीप्लाई आएगी तो हमें मालूम हो जाएगा। ठीक है, तो 90% इसकी आ चुकी है। बड़ा ही आसान सवाल है। ठीक है, इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगा। तो सेकंड मालूम करने के लिए क्या करेंगे हम, 90% को 90% के हिसाब से मल्टीप्लाई करा देंगे इसको। ठीक है, सेकंड मालूम करने के लिए हम क्या करेंगे, 90% 90, ये 90%। ठीक है, ये 90 है, परसेंटेज की जगह क्या कर देंगे 100 नीचे रख लेंगे, मल्टीप्लाई। अब इस फर्स्ट वाले प्रीमियम को इसके साथ मल्टीप्लाई कराएंगे तो 90, ठीक, और परसेंटेज की जगह 100, मल्टीप्लाई में x आ जाएगा। ठीक है, तो देखें अभी इसको और इसको मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारे पास क्या होगा, इसको और इसको मल्टीप्लाई कराएंगे तो हम कोशिश करते हैं कैलकुलेटर के थ्रू जल्दी हल कर लें। ठीक है, 90 डिवाइडेड 100 मल्टीप्लाई 90 डिवाइडेड 100, तो हमारे पास जवाब आ रहा है। ठीक है, तो हमारे पास जवाब आ रहा है, जवाब इसका आ रहा है 81 डिवाइड में 100 मल्टीप्लाई x हो चुका। तो जो सेकंड वर्थ है हमारे पास वो है 81 डिवाइड में 100 मल्टीप्लाई x है। ठीक है, तो पहली क्या हमारे पास ये आ चुकी, सेकंड जो उसकी प्रीमियम है हमारे पास ये वर्थ और प्रीमियम, बार बार भूल रहा हूं, प्रीमियम। ठीक है, तो सेकंड हमारे पास ये आ चुकी है। अब हमें क्या मालूम करना है, थर्ड मालूम करना है हमें। अगर हम थर्ड मालूम करेंगे तो ये थर्ड किसके इक्वल है, 16,200 के इक्वल है। तो इसमें इन दोनों में से, इसमें से सेकंड वाले में से हम क्या मालूम करेंगे, थर्ड। उन दोनों को इक्वल करेंगे तो हमारे पास ओरिजिनल वर्थ मालूम हो जाएगी। ठीक है, तो वो कैसे होगी अब ये देखें। अब हम क्या करेंगे, थर्ड प्रीमियम मालूम करेंगे। तो थर्ड प्रीमियम हमें पता है कि ये 16,200 है। तो इसको क्या करेंगे, हम जानते हैं कि वी नो दैट थर्ड प्रीमियम। ठीक है, थर्ड प्रीमियम किसके इक्वल है, हमें मिला हुआ है पहले, ये 16,200 के इक्वल है। तो इसमें से हम क्या करेंगे, अब हम वर्थ मालूम करेंगे। ठीक है, तो क्या करेंगे, इसका 4% मालूम करेंगे और इक्वल करा देंगे इसके, क्योंकि हम थर्ड मालूम कर रहे हैं। ठीक है, तो हमें क्या मिल जाएगी, ओरिजिनल वर्थ मिल जाएगी। ठीक, तो बाद में हम क्या करेंगे, ओरिजिनल वर्थ मिल जाएगी तो जैसे पहले करते आ रहे हैं वैसे ही हल करेंगे। तो क्या करेंगे, इसका 4% मालूम करें, 4 डिवाइड में 100 मल्टीप्लाई 4 ये वाला, और परसेंटेज की जगह 100 और ये मल्टीप्लाई करा दें इसके साथ, 81 डिवाइड में 100 और ये x इक्वल। अब ये थर्ड मालूम कर रहे हैं हम, क्या मालूम कर रहे हैं, थर्ड प्रीमियम हम मालूम कर रहे हैं। इसके जरिए हमें क्या मिल जाएगी, ओरिजिनल वर्थ मिल जाएगी। ये जो x है x मिल जाएगा, ये किसके इक्वल है, थर्ड प्रीमियम 16,200 के इक्वल है। इसको अगर हम हल करें, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, ठीक है, तो हमारे पास 4 को मल्टीप्लाई करें, 4 1 ज़ा 4, 8 4 ज़ा 32, और ये 4 जीरो हैं तो 1 मल्टीप्लाई 1 तो 1 आ जाएगा, ये 2 जीरो, ये 2 जीरो, 4 जीरो हो चुके। ओ सॉरी, मल्टीप्लाई नहीं, ये x है और इक्वल 16,200 है। तो इसको इसकी तरफ मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितना हो रहा है अपने पास, तो यहां लिख लेता हूं मैं अलग से। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे हम, इस तरफ शिफ्ट, सॉरी 10,000 यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा है, उस तरफ जाएगा तो हमें x मतलब चाहिए, हमें ओरिजिनल वर्थ चाहिए। तो 320 इक्वल, तो ये 16,200, ठीक, मल्टीप्लाई 10,000, तो अपने पास क्या आ जाएगा, ये x है इसके साथ। ठीक, तो अपने पास हो जाएगा 320 24 मल्टीप्लाई x, और ये हो जाएगा अपने पास 16,200 तो है ही, लेकिन ये 4 जीरो भी इधर आ जाएंगे, 1 2 3 4 जीरो आ जाएंगे। तो ये x के साथ 320 मल्टीप्लाई कर रहा है, तो x यहाँ रहेगा अकेला, क्योंकि x नंबर्स की बराबरी का नहीं है, x की हमें वैल्यू चाहिए, तो ये रखेंगे यहाँ। ठीक है, तो ये डिवाइड में चला जाएगा। तो इसको हम अगर डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगी, ओरिजिनल वर्थ मिल जाएगी। जो हमारे पास ओरिजिनल वर्थ है वो है, इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगी 5 लाख आ जाएगी।
जो हमें चाहिए, और x हमने किसके इक्वल मान लिया था, लेट x इज इक्वल टू वर्थ, तो व्हीकल की वर्थ मालूम करने के लिए किया था। ये तो आ चुकी 5 लाख। अब सब कुछ मिटा देते हैं, ये आप रफली हल कर लें या वहीं पे हल कर लें, तो हमारे पास ओरिजिनल वर्थ जो आ चुकी है 5 लाख आ चुकी है। तो सारा ये रफ था, अगर कॉपी पे हल करेंगे भी आपकी मर्जी है। अब इस 5 लाख के हिसाब से आप सारी डिटेल निकाल लीजिए। तो इसको रिमूव कर रहा हूं मैं, ठीक है। तो उम्मीद है आपको समझ आ रहा होगा, ठीक है। ये मैंने रफ हल किया, तो ये रफ हल करके बाद में ये उसी कॉपी पे हल करें या फिर आपकी मर्जी जैसे भी हल करें। तो हमें वर्थ तो मिल चुकी है, अब इसके हिसाब से बाकी चीजें हम फाइंड करेंगे, ठीक है। जरूर टाइम लगेगा, इंशाल्लाह बिल्कुल समझ आएगा आपको। अगर कोई भी सवाल हो तो आप बिल्कुल बेझिझक हमसे पूछ सकते हैं। तो इसके हिसाब से हम क्या मालूम करना है, 4%। पहले साल में कोई डिक्रीजिंग वगैरह नहीं होती, या डिक्रीजिंग मतलब डिप्रिसिएशन, तो ये हमें मालूम करना है, ये मालूम करना है, ये मिला हुआ ये फिर से मिल जाएगा। तो निकाल लेते हैं इसका, ठीक है। 4%, 4 डिवाइड में 100 मल्टीप्लाई 5 लेक करेंगे, ठीक है। तो ये 2 जीरो खत्म, ये 2 जीरो खत्म, तो 5 को मल्टीप्लाई कराइए इसके साथ, तो कितना हो जाएगा 20। ये 3 जीरो रख लीजिए यहाँ पे। तो फर्स्ट प्रीमियम हमें मिल चुका है, फर्स्ट प्रीमियम, ठीक है। तो 20,000 आ चुका। अब सेकंड मालूम करने से पहले पर अनम क्या हमें 10% डिक्रीज करना होगा, किसका, 5 लाख का। फिर से जो जवाब आए फिर उसका, तो 10% डिवाइड में 100 मल्टीप्लाई 5 लाख, ठीक है। 2 जीरो खत्म, 1 जीरो इसका, 1 जीरो इसका, 2 जीरो ये वाले खत्म करने हैं, भले 1 जीरो इसका खत्म करो, 1 जीरो इसका, ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो चुके। तो क्या आ चुका हमारे पास 50,000। अब 50,000 किस में से माइनस करेंगे, वर्थ में से, ठीक है। तो वर्थ में से 5 लाख माइनस 50,000, तो आएगा हमारे पास 4,50,000। तो इसमें से हम फिर से क्या करेंगे, सेकेंड ईयर मालूम करेंगे, ठीक है। सेकेंड ईयर मालूम करेंगे, तो 4/100, ये 4 और सेम ये सेकेंड ईयर का हम मालूम करना है। और 4,50,000, ये 1 जीरो खत्म, 1 जीरो 1 जीरो 1 जीरो खत्म, तो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कराइए, तो हमारे पास जवाब आएगा। इसको अगर इसके साथ हम मल्टीप्लाई करा रहे हैं तो 4,50,000, तो इसका जब, चलो कैलकुलेटर जल्दी हल कर लेते हैं, जल्दी जल्दी कैलकुलेटर हल कर लेते हैं। आई थिंक 18,000 आएगा, ठीक है, फिर भी कर लेते हैं। तो 4500 मल्टीप्लाई 4, तो 18,000 सही है। तो अपने पास आ रहा है 18,000। ये क्या आ चुका अपने पास, सेकंड प्रीमियम हमें मालूम हो चुका है, ठीक है। ये क्या आ चुका, सेकंड प्रीमियम। अब हम थर्ड मालूम करेंगे, तो फिर से इसका क्या करेंगे, 10% मालूम करेंगे। तो 10% फिर से इसका मालूम करेंगे, 10 डिवाइड में 100 मल्टीप्लाई 4,50,000, 1 जीरो 1 जीरो 1 जीरो 1 जीरो यहाँ से खत्म। तो यहाँ क्या आ चुका, 45,000। ये माइनस करेंगे किस में से, 4,50,000 में से माइनस 45,000, तो हमारे पास जवाब आएगा 4,05,000। आई थिंक यही आएगा, ठीक है। फिर भी कर लेते हैं हम, 45,000 और 4,50,000 माइनस 45,000, 4,05,000 फिर से, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, थर्ड मालूम करने के लिए इसमें से हम थर्ड मालूम करेंगे। सेकंड किस में से मालूम करेंगे, हम सेकंड मालूम करेंगे 4,50,000 में से, और फर्स्ट जो मालूम करेंगे हम इस 5 लाख में से करेंगे, ठीक। तो इसका मालूम करेंगे 4%। अब थर्ड मालूम कर रहे हैं हम 4,05,000 का, 1 जीरो 1 जीरो 1 जीरो 1 जीरो खत्म। तो 4 को मल्टीप्लाई कराइए 4050 से, तो हमारे पास जवाब आएगा 16,200, ठीक। तो ये एक तो ये आ चुका अपने पास, ये क्या आ चुका, थर्ड प्रीमियम, ठीक। तो ये आ चुका अपने पास सेकंड प्रीमियम, ये आ चुका अपने पास फर्स्ट प्रीमियम, ठीक है। ये आ चुका हमारे पास, ये फर्स्ट, ये सेकंड और ये थर्ड, तीनों को हम ऐड करेंगे। अब टोटल प्रीमियम हम मालूम करेंगे, टोटल प्रीमियम, ठीक है, प्रीमियम, ठीक।
तो क्या करेंगे हम, फर्स्ट P फॉर प्रीमियम प्लस सेकंड P फॉर प्रीमियम प्लस थर्ड P फॉर प्रीमियम। तो फर्स्ट हमारे पास क्या है 20,000 है, प्लस सेकंड हमारे पास क्या है 18,000 है, प्लस हमारे पास थर्ड क्या है, थर्ड ये 16,200। इन तीनों को हम अगर ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 20,000 प्लस 18,000 प्लस 16,200, तो आ रहा है हमारे पास 54,200। तो ये टोटल, ठीक है, P फॉर प्रीमियम हमें मालूम हो चुका है। उम्मीद है आपको समझ आ रहा होगा। चलते हैं पार्ट नंबर 5 की तरफ। अल्लाह हाफिज। तो पार्ट नंबर अपने पास क्या है, ये 5 है। देखें इसमें हमें सेकंड प्रीमियम मिला हुआ है। हमें क्या मालूम करना है, पहले वर्थ मालूम, सेकंड फर्स्ट प्रीमियम, सेकंड थर्ड एंड टोटल प्रीमियम मालूम करना है। तो सेकंड प्रीमियम इन 1000 है, तो इसके साथ 1000 मल्टीप्लाई कराइए तो ये हो जाएगा 36,000। तो ठीक है, इसको यहाँ नजदीक करके लिख लेते हैं। तो हमें वर्थ नहीं मिली हुई तो हम क्या कर लेंगे, एक्स को वर्थ के इक्वल मान लेंगे, ठीक है। और अगर हमें कोई भी चीज मिली होती है, उसकी हमें कोई वैल्यू नहीं मालूम होती, तो हम सपोज कर लेते हैं एक्स इसकी वैल्यू है, और प्राइस हमें नहीं मालूम होती, तो हम क्या कर लेते हैं, उसको 100% से मेजर भी कर लेते हैं किसी किसी सवाल में। तो कैसे मालूम कर लेते हैं, जैसे कि अगर आपको कोई ऐसा सवाल, या ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ, किसी को समझ आ रहा होगा तो वो कहेगा मुझे 100% समझ आ चुका है। किसी को नहीं समझ आ रहा होगा, कहेगा 50 समझ आया है, 50 नहीं आया। कोई कहेगा मुझे बिल्कुल ही समझ नहीं आया, 0%। क्योंकि जिसको मैथ में इंटरेस्ट होता है वो ही इसको समझ जाता है, क्योंकि ये लॉजिक वाले सवाल होते हैं, ठीक है ना। तो अब क्या करेंगे, हम इसको मेजर कर लेते हैं, इसकी क्या प्राइस है, ये 100% इसकी क्या है प्राइस है, ठीक है। मतलब अगर आपको कोई चीज बेचनी हो या लेनी हो, अगर आपको कोई ज्यादा प्राइस बोलेगा या कम प्राइस बोलेगा, ठीक है, आपकी चीज का, तो इसका बोलोगे आप 100% ये 40,000 बिल्कुल इसकी प्राइस सही है, ठीक है। अगर आपको कोई चीज महंगी होगी, 40 लाख की होगी, तो आप कहोगे 100% ये 40 लाख की है, ठीक है। वो बोलेगा 100% नहीं, ये थोड़ी कम है, ठीक है। तो वो कहेगा 100% नहीं है, बिल्कुल कम है। तो इसी तरीके का परसेंटेज का हम अंदाजा लगा लेते हैं। तो डिक्रीज करेंगे 10% इसमें से, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसमें से हर साल डिक्रीज ही होती है, तो डिक्रीज कर लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 90% आ जाएगा। तो हमें वर्थ मालूम नहीं, तो वर्थ क्या करेंगे, इसके साथ मल्टीप्लाई करा देंगे, ठीक है, 90% एक्स। अगर आप इसको ऐसा नहीं लिख लेते, आर का मतलब होता है या, आप इसको ऐसे लिखें 90% की जगह 100 मल्टीप्लाई में एक्स, ये लिख लें, ये भी सही है। तो अब इसकी क्या आ चुकी, फर्स्ट जो हमारे पास प्रीमियम है इसकी आ चुकी है 90% एक्स। अब हमें सेकंड मालूम करना है। हमें पता है सेकंड 36,000 के इक्वल है, तो लिखेंगे हम वी नो दैट सेकंड, थर्ड लिख रहा था लेकिन सेकंड प्रीमियम इक्वल किसके हैं, वो है 36,000 के इक्वल है, ठीक है। तो ये फिर कैसे कर लेंगे हम, क्योंकि इसका 4% निकालेंगे तो हमें ये मिल जाएगा सेकंड मालूम करने के लिए हमें क्या मिल जाएगा, एक्स, इसमें से हमें क्या मिल जाएगा, ये वर्थ मिल जाएगी, ठीक है ना, ये हमें वर्थ मिल जाएगी। एक्स है तो एक्स की वैल्यू हमारे पास किसके इक्वल है, वर्थ के इक्वल है। तो 4% निकालेंगे किसका, इस चीज का, फर्स्ट प्रीमियम का, मल्टीप्लाई 90 डिवाइड में 100 मल्टीप्लाई एक्स इक्वल, ये थर्ड, ये सेकंड हम मालूम कर रहे हैं, ठीक है। इसमें से हमें क्या मिल जाएगा, डब्ल्यू मिल जाएगा, एक्स मिल जाएगा, मतलब ये कि वर्थ मिल जाएगा, ठीक है। तो किसके इक्वल है ये, 36,000 के। इन दोनों को मल्टीप्लाई कराइए, ठीक है। तो ये अपने पास 0 तो आ चुका, 9 को 4 से मल्टीप्लाई कराइए तो आ जाएगा 32, आई थिंक यही आएगा, और आई थिंक यही आएगा ना। इसको अगर सिंप्लीफाई करके लिखें तो 9 डिवाइड में 250 आएगा, ठीक है। तो यही आएगा, उम्मीद यही आएगा, ठीक है।
तो ये आएगा x और ये आएगा 36,000। अब इसके साथ क्या है, x है, ठीक है। तो ये क्या वैल्यूज जो भी है इक्वल उस साइड चली जाएंगी। तो ये हो जाएगा 9x, ये 250 डिवाइड कर रहा है, उस साइड जाके क्या करेगा, मल्टीप्लाई करेगा, ठीक है। अब हमें क्या चाहिए, खाली x चाहिए, तो हमें वर्थ का पता लग जाएगा। तो क्या करेंगे, हम x यहाँ रखेंगे और ये 36,000 मल्टीप्लाई 250 डिवाइड में क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। ये वाला 9 यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा है, इस साइड जाके डिवाइड हो जाएगा। तो x हमारा हो जाएगा इक्वल 1 लाख के। अगर आप हल करेंगे फिर भी यही सेम जवाब आएगा। तो x हमने किसके इक्वल मान लिया था, वर्थ के इक्वल मान लिया था, तो वर्थ आ चुकी यहाँ, ठीक। तो वर्थ किसके इक्वल है, 1 लाख के इक्वल है। तो इस वर्थ के थ्रू बाकी चीजें आसानी से हम फाइंड कर सकते हैं। तो इन सबको अब मिटा देते हैं, ये सिर्फ समझाने के लिए था। अब हम क्या करेंगे, ओरिजिनल वैल्यू सबकी मालूम कर लेंगे। तो उम्मीद है आपको समझ आ रहा होगा। ये मैं मिटा रहा हूँ, ये सारा कुछ था सिर्फ हमें वर्थ मालूम करने के लिए। तो हमें क्या मिल चुका है, 10, ये 1 लाख मिल चुका है। अब इसका क्या करेंगे, 4% निकालेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और ये टोटल मिल जाएगा, ठीक। ये यहाँ आ चुका, ये यहाँ आ चुका। 4% निकालते हैं, 4 डिवाइड में 100, ये 4 परसेंटेज की जगह 100 मल्टीप्लाई में ये 4% किसका, 1 लाख का। 20 में खत्म, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कराइए तो अपने पास क्या आ जाएगा, सॉरी, और ये 10 लाख आ जाएगा, ठीक है। तो फिर से मैं कैलकुलेटर पे हल कर रहा हूँ। आई थिंक 10 लाख आएगा, 1 लाख नहीं है, 10 लाख है। तो देखिए अभी 10 लाख है। तो सवाल क्या था अपने पास, उधर लिखा नहीं हुआ लेकिन क्या था, 36,000 मल्टीप्लाई 250, ठीक, डिवाइड में 9। तो आ रहा था अपने पास, हाँ 10 लाख था, 6 जीरो थे, ठीक है। तो क्या थे, 6 जीरो थे। तो 1 2 3 4 5, ये 6 जीरो, ठीक है। 2 जीरो यहां से खत्म, 2 जीरो यहां से खत्म। ये हो चुका फर्स्ट प्रीमियम। फर्स्ट प्रीमियम हमारे पास किसके इक्वल है, इक्वल टू 40,000। अब क्या करेंगे, इसमें से 10% डिक्रीज करके फिर से सेकंड प्रीमियम मालूम करेंगे। 10% मल्टीप्लाई 1 लाख, खत्म खत्म, ये भी खत्म। तो इसमें से क्या करेंगे, ये 10 में से ये 0 खत्म हो चुका, तो यहां बचा 1 लाख। तो 10 लाख में से हम क्या करेंगे, 1 लाख माइनस करेंगे, ठीक है। ये वाला 1 लाख, ये वाला माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 9 लाख आ जाएगा। तो इसका 4% मालूम करेंगे तो हमें सेकंड प्रीमियम हमें मिल जाएगा। तो 4 डिवाइड में 100 मल्टीप्लाई 9 लाख, ये 2 जीरो खत्म, ये 2 जीरो खत्म, ठीक है। तो ये 3 जीरो तो रहेंगे, 9 और 4 को मल्टीप्लाई कराओ तो अपने पास क्या आ जाएगा, 36। क्या आ जाएगा, 36, और ये 3 जीरो यहाँ लिख लेते हैं ऊपर। तो 4 मल्टीप्लाई 9 और ये 000, ठीक है। ये 000 और ये 9, ये नीचे वाला खत्म हो चुका। तो अपने पास आ जाएगा सेकंड प्रीमियम, सॉरी यू, चलो ठीक है, सेकंड प्रीमियम 36,000 आ चुका। अब क्या करेंगे, इस 9 लाख का 10% कम करके फिर से 4% मालूम करेंगे। 10% करते हैं 9 लाख का, तो अब देखेंगे 1 0 1 0 1 0 1 0 यहाँ खत्म। तो 90,000 आ चुका। तो 9 लाख में से 90,000 माइनस करेंगे तो हमारे पास 9 लाख में से माइनस 90,000 माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 8,10,000, ठीक। तो 8,10,000 का क्या करेंगे, हम 4% मालूम करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, थर्ड प्रीमियम मिल जाएगा। तो ये 2 जीरो खत्म, ये भी 2 जीरो खत्म। तो अगर हम इसको कर लेते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ठीक है। तो पहले तो हमने कर लिया ना, अब तीसरा क्यों हम मालूम कर रहे हैं। फर्स्ट प्रीमियम हमारे पास 40,000, सेकंड प्रीमियम 36,000, तीसरा करेंगे हम, ठीक है।
तो तीसरा करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, अगर हम इसका मालूम कर लेते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, देख लेते हैं इसको। ये 0 0 तो रहेंगे, 4 1 ज़ा 4, 8 4 ज़ा 32। तो अपने पास क्या आ चुका है, थर्ड प्रीमियम ये आ चुका अपने पास, थर्ड प्रीमियम। ठीक है, तो क्या करेंगे हम, टोटल मालूम करने के लिए इन सबको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो फर्स्ट ये टोटल मालूम करें तो सबको साथ लिखेंगे ना, अगर ये वाला और सेकंड प्रीमियम ये वाला और फर्स्ट प्रीमियम कौन सा था हमारे पास, ये वाला 40,000, 36,000 और 32,400 रुपये अगर आप ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 1,08,400 जो हमें आंसर चाहिए। उम्मीद है आपको समझ आ रहा होगा। चलते हैं पार्ट नंबर 5 की तरफ। अल्लाह हाफिज।